कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, और अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन अनिकेत अर्थात द्वारहीन हो गए हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपन पोदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सदा सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिखारी गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो अर्थात जो कोई भी है हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती बाऊ कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सोरठा तुलसी देखी सुवेशु, भूलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के ही पैखु वचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही होता है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहु जग माही, हरि तिज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिजाए। कपटी तपस्वी ने कहा कि इसी जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मम बानी,
तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले उपनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपना नाम बताने, नाम का अर्थ समझाकर कहिए। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तू तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने एक दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि अचरजु करहु मन माहि, सूत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु भगवान संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, बड़ा प्रेम हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से वर्णन की। सुनि महिष तापस बयस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानहु तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा कि राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुनु महिष असी नीति जह, तह नाम न कहई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारा वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम बड़ा हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिहन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ।
अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हित थापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर होहु अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ और काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत होहु। अर्थात मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।